नमस्कार सभी को, मैं हूं आपका दोस्त राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चों, हम कर रहे हैं 30 दिन का क्रैश कोर्स जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम सेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहले आपको बता दूं, सेट एग्ज़ाम की जो डेट है वो पहले 19 मार्च थी, वहाँ से बढ़ के अब हो गई आपकी 26 मार्च। ओके, तो हमें थोड़ा बहुत टाइम और मिल गया है। इसके बीच में हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, मैराथन क्लासेस लेके आऊँगा। मैराथन क्लासेस के अंदर क्या होगा, हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले। क्या करने वाले? क्वेश्चंस करने वाले। देखिए मैं क्या करूँगा, ये 30 डेज की जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको पता है थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा करा रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। फिर मैं ये मान के चलूँगा उन क्लासों को आपने देख ली है, उसके बाद में मैराथन क्लासेस लेके आने वाला हूँ, क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं यूजीसी नेट और सेट के अंदर, और स्टेप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम वो क्लासेस लेने वाले हैं। और हो सकते है वो क्लासेस आपकी कौन सी हो, लाइव हो। मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी ताकि वो क्लासेस लाइव ली जाए, जिससे पता चल सके कि आपको किस किस जगह क्या क्या दिक्कत आ रही है। ओके, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट चालू होने वाला है वो है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। क्या होने वाला है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, या बोल सकते हो आप डीई। कौन कौन से सब्जेक्ट हो चुके हैं? कंप्यूटर नेटवर्क हो चुकी है सर, डीबीएमएस हो चुकी है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुकी है सर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर हो चुका है सर, इसके बाद डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हो चुकी है सर। ये सारी सब्जेक्ट हमने पढ़ ली है, 5 सब्जेक्ट। ओके, और अब हम जो पढ़ रहे हैं हमारी 6 सब्जेक्ट, मतलब 50% कोर्स कर लिया है। और ये 50% कोर्स में से आपको कम से कम 70% आना चाहिए, क्योंकि बाकी जो 50% है ना, वो थोड़ी सी सब्जेक्ट ऐसी है जिसमें आपको परेशानी आ सकती है। चलिए डी ही हम चालू करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको लिख रहा हूँ, वो आपको उसी तरीके से याद करने हैं। ओके, तो फर्स्ट जो है वो है आपके बूलियन लॉस। क्या है आपके? बूलियन लॉस। और क्या हो जाएगा? उसके बेसिक प्रॉपर्टीज, है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? 0101 फंक्शंस, लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। ओके, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, पर जहाँ पे हम डिस्कशन के अंदर जा नहीं सकते, ब्रीफ के अंदर हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट जो लो है वो देखिए कौन सा, आइडेम, वो है आपका आइडेम्पोटेंसी। आइडेम्पोटेंसी है ना, जिस भी तरीके से आप प्रोनाउंस करें इसको। इसके अंदर क्या होगा, एक्स, और अगर एक्स से इंटू करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एक्स ही मिलेगा। और एक्स को अगर आप एक्स के साथ प्लस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके, और अगर एक्स को आप 0 के साथ ऐड करते हैं तो आपको एक्स मिलेगा। फिर देखिए, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स डॉट 0 इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा? एक्स डॉट 1 इक्वल टू एक्स। यहाँ देखिए, एक्स को एक्स के साथ इंटू किया तो एक्स, और एक्स को एक्स के साथ प्लस किया तो एक्स, एक्स प्लस एक्स 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स डॉट 0 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 0 इक्वल टू एक्स, और एक्स डॉट 1 इक्वल टू एक्स। अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो आपको क्या तरीका है, आपको क्या करना है, सिंपली एक्स की जगह 0 पुट करना है या 1 पुट करना है, और आपको पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, एक्स के साथ अगर यहाँ पे ये जो वैल्यू है, अगर आपको यहाँ पता नहीं चल रहा है, जैसे यहाँ देखिए एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या पुट कीजिए आप? 1 पुट कीजिए प्लस के अंदर। देखिए क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 क्या होगा? 1 ही होगा इसके अंदर। आउटपुट में क्या आएगा आपके? 1 आएगा। ओके, इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेकेंड देखिए, एसोसिएटिविटी। इसके अंदर क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या आप बोल सकते हो एक्स डॉट वाई डॉट जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स डॉट वाई डॉट जेड। ये नियम है, रूल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सप्रेशन सोल्व करते हैं उस समय यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ना। कम्यूटिविटी, नेक्स्ट देखिए क्या है आपके? कम्यूटिविटी। कम्यूटिविटी के अंदर क्या है, क्या रूल है? देखिए हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ये क्या हो जाएगा? एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स। नेक्स्ट कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हो जाएगा, एक्स डॉट वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड। आई बात समझ में, डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक्स को इसके साथ इंटू किया तो एक्स डॉट वाई एक्स डॉट जेड, फिर एक्स प्लस वाई को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया इसके ऊपर। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक्स को क्या किया, वाई के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया, और एक्स को फिर किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया, जेड के ऊपर। तो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स प्लस जेड। ओके ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन सा आपके फिफ्थ वाला, कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन, एक्स प्लस एक्स प्राइम इक्वल टू 1 और एक्स डॉट एक्स प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। अगर एक्स लिखा हुआ है और देखिए ये तो है एक्स, और अगर इसको कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एक्स प्राइम हो जाएगी, है। एक्स बार बोलो, एक्स डैश बोलो, एक्स प्राइम ये बोलो, या आप ऐसे लिखो, एक ही बात है ना। मैं इसको ऐसे लिखूंगा एक्स प्राइम, इसको मैं क्या बोलूँगा, एक्स प्राइम एक्स प्राइम। ठीक है ओके। तो ये सारे के सारे रूल्स थे, आपको ये रूल क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए आपको, लर्न होने चाहिए। अब हम इनकी क्या, अब हम देखेंगे ब्रीफ के अंदर कि कौन कौन से जो गेट्स है कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर वहाँ से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं ना, एग्जाम के अंदर आपके वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट के अंदर हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। KVS का एग्ज़ाम मेरे ख्याल से आपने दिया होगा, तो वहाँ पे भी क्या है, अगर आपने देखे होंगे, अभी KVS का एग्ज़ाम हुआ है 23 फरवरी को, कर ली। कौन कौन देने गया प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें मुझे। बहुत ही अच्छा पेपर था, शानदार वाला। वहाँ पे आपके एब्जॉर्प्शन रूल से लेके भी क्वेश्चन आया था एक, है ना। ओके, तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा गेट कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसी क्रम में याद रखना है ना। प्रॉपर्टीज, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी नोट, सेकंड हो जाएगा आपके पास एंड, थर्ड हो जाएगा और, गेट लिख रहा हूँ मैं ना, नेंड, नोर, एक्सोर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सनोर। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपके आइडेम्पिटेंट, फिर एसोसिएटिविटी, और ये क्या हो जाएगा कम्यूटिविटी। हम देख रहे हैं कि कौन सा गेट कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। तो ध्यान रखना, नोट गेट ये करता है, एसोसिएटिविटी भी करता है, ये वाली भी करता है, एंड भी करता है, ये और ये। ठीक है, और भी क्या करता है, आपके तीनों प्रॉपर्टी शो करता है, ये और ये। नेंड गेट आइडेंटिटी शो नहीं करता है और एसोसिएटिव शो नहीं करता है, और आपके कम्यूटिविटी शो करता है। नोर गेट आपके ये शो नहीं करता है और ये वाली शो करता है। ओके, और एक्सोर गेट आपके शो नहीं करता है और आइडेंटिटी शो नहीं करता है, जबकि एक्सोर गेट ये एसोसिएटिव शो करता है, एक्सनोर भी करता है, और एक कम्यूनिटी ये भी करता है और ये भी करता है। ये आपको याद रखना है। ओके, तो अगर आप याद रखोगे तो एग्ज़ाम के अंदर आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे। ये यहाँ से इस तरीके से आप जैसे भी याद रख सकते हो, बंदूक की तरह, है ना। ये वाले क्रॉस सेक्शन है, नेंड आइडेंटिटी एसोसिएटिव शो नहीं करता है। तो देखिए नोट, एंड और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी शो करता है, कम्युनिटी सभी की तरह शो की जाती है। बस कौन सी नहीं करता है वो याद रखिए। नीचे के जो चारे गेट है, नेंड, नोर, एक्सोर और एक्सनोर, ये आप फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, और बीच के जो गेट है नेंड और नोर, वो एसोसिएटिव शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
कौन सा गेट शो नहीं करता है? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा नॉट, एंड, और नेंड। तो आपको पता होगा नेंड नहीं करता, तो आप वहाँ पे सही मार्क करके आ जाओगे। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक ये कॉम्बिनेशन और आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा गेट क्या है। तो आपका जो एक्सोर गेट है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? एक्स, इस तरीके से है ना। कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं? एक्स और मार्केट में ऐसे। और जो आपका एक्स नोर गेट है ना, यहाँ पे आप एक्स लिख लिए एक्सोर, और ये क्या हो गया आपका एक्स नोर गेट। उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक्स, एक्स नोर। ठीक है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए, आपका जो एक्स नोर गेट है और आपका जो एक्सोर गेट है, अगर इसके मैं कॉम्प्लीमेंट यूज़ करूँ तो ये दोनों गेट क्या है? इक्विवेलेंट। ध्यान रखना, एक्स नोर इज इक्विवेलेंट टू एक्सोर अगर मैं एक्सोर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट यूज़ करूँ। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बार, सिंगल बार, या एक्स एक्सोर वाई, वाई के ऊपर मैं बार लगा लूँ। या कैसे लिख सकता हूँ? एक्स एक्सोर वाई, दोनों के ऊपर बार लगा लूँ और फिर से बार लगा लूँ। आई बात समझ में? या अगर मुझे अब एक्सनोर के टर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? एक्स, ये एक्सनोर, और क्या हो जाएगा? दोनों के ऊपर बार, या एक्स एक्सनोर फिर से बार, यह क्या हो जाएगा? एक्स एक्सनोर, ये बार। आपको कोई पैटर्न नज़र आ रहा है कि सर कैसे याद रखेंगे? ध्यान रखना, अगर एक्सनोर का आपको एक्सनोर का कॉम्बिनेशन निकालना इक्विवेलेंट, तो एक्सोर लिखिए और उसके ऊपर ओड बार लगाइए। कौन से बार लगाइए? ओड। यहाँ अगर आप देखोगे तो बार आपके क्या है? ओड के अंदर। किसके अंदर है आपके? ओड के अंदर है ना, ओड। यहाँ देखिए एक एक एक, यहाँ 3। और अगर यही चीज़ अगर आप एक्सनोर के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये आप बार देखो किसके अंदर है? E1 के अंदर है। E1 E1 E1, 2 2 2। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम केस आपका एक्सोर के साथ भी होता है। ये इसको अगर मैं इस टर्म्स में लिखूँ एक्सनोर के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा सेम, ये इसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, और अगर मैं फिर से इस तरीके से लिखना चाहूँ तो हो जाएगा, देखो ओड। अपोजिट के अंदर हमेशा क्या यूज़ करेंगे? हम ओड बार का यूज़ करेंगे। ये ओड बार किसका यूज़ करेंगे? हम हमेशा ओड बार का यूज़ करेंगे, है ना, इम्प्लीकेंट का। ये क्या हो जाएगा? ये, और ये हो जाएगा आपके पास दोनों के ऊपर बार और ये बार। अगर आप इसी को एक्सोर टर्म्स की तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हो खुद के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? ये और ये, और क्या हो जाएगा आपके पास? अब मेरे ख्याल से पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा आराम से। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इन चीज़ों को, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, आप ऐसे याद रखिए इसको। इफ़ इनपुट कॉम्प्लीमेंट्स आर odd, then XOR act as XNOR। अगर इनपुट कॉम्प्लीमेंट्स ओड है तो XOR XNOR की तरह वर्क करेगा। यहाँ देखिए इसके इम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्स क्या है? ओड है ना, ये देखिए ओड, और ओड मतलब ओड है ना, तो ये XNOR की तरह वर्क करेगा, है ना, यही बोल रहा है। इफ नंबर ऑफ input are even, then both gates are complementary to each other। अगर नंबर ऑफ इनपुट आपके क्या है? इवन है, तो दोनों गेट क्या है आपके? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के। नंबर ऑफ इनपुट्स आर इवन, देन बोथ गेट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर।
इसका मतलब क्या है, हम ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी XOR इज इक्वल टू XNOR, ये कभी भी नहीं होगा, गलत होगा अगर इनपुट गेट्स आपके क्या इवन है, मतलब XY है। ठीक है, आई बात समझ में। या अगर आप इसको ऐसे बोलो X XOR Y XOR Z XOR W, और आप इसके बराबर रखोगे इसको Y Z और W, तो ये कभी भी नहीं होंगे, ये कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, इफ नंबर ऑफ इनपुट्स आर odd then both gates act as same। अगर नंबर ऑफ इनपुट आपके ओड है तो दोनों गेट्स सेम वर्क करेंगे। क्या हो जाएगा देखिए, X XOR Y XOR C इक्वल टू X XNOR Y XNOR C। मेरे ख्याल से अब आपको दोनों स्टेटमेंट का अर्थ पता चल गया होगा। अगर इनपुट गेट्स आपके इवन है तो दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। यहाँ देखिए इनपुट गेट 2 है, यहाँ 4 है, और अगर आपके ओड है तो दोनों बराबर होंगे। यहाँ देखिए इनपुट गेट 3 है, X Y C, यहाँ पे देखिए 3 है। आई बात समझ में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन आते हैं और आए हुए भी हैं, है ना। तो इन सब को आपको याद रखना है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आए हुए हैं मैं आपको लिखवा रहा हूँ, मतलब देख लीजिए एक तरह से निचोड़ ही लिखवा रहा हूँ आपको, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट इसी के अंदर ओके चलिए अब देखिए, आप इधर ध्यान से देखिए। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो फर्स्ट जो रूल है वो है आपके एब्जॉर्प्शन। ये कल केवीएस के पेपर के अंदर आया सीधा सीधा, वहाँ पे यही दिया हुआ है x प्लस एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ आपको x। तो इससे क्या बन सकता है, देखिए इसका मतलब क्या है, x.1 प्लस एक्स वाई। मैं लिख सकता हूँ ना इसको x.1 इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या x कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बच गया 1 प्लस वाई। और अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन लॉ हमने अभी पढ़ा ना, अगर आप पीछे आप देखोगे हमने जो रूल पढ़े ना अभी ऊपर वाली साइड में, बताता हूँ आपको। 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो रहा था, यहाँ देखिए कहाँ गया x प्लस एक्स प्लस 0। अगर आप यहाँ देखोगे एक और होगा 1 प्लस एक्स, है ना। देखिए यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे इसको सही कीजिए, मेरे से गड़बड़ हो गई। ये है आपके x प्लस 1 इक्वल टू 1। x के अंदर अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। वो ही रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है, वहाँ पे 1 की जगह आपको क्या y दिया हुआ है। अगर आप 1 प्लस वाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके y आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो पूरा 1 बन जाएगा, बचा क्या x इक्वल टू एक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ। ये जो स्टेटमेंट दिया है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, वाई क्या ये खा गया। ठीक है, ओके। ड्यूल का मतलब क्या होता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। ड्यूल के अंदर क्या होगा, जो भी आपके सिम्बॉल्स होंगे, ऑपरेटर्स होंगे, वो चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिम्बॉल ऑपरेटर आपके चेंज हो जाएंगे, लिटरल्स आपके चेंज नहीं होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है आपके डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, एक्स वाई का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ब्रेक हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में। आपके वही है, डॉट ऑपरेटर आपके प्लस में चेंज हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगी सारी चीज़ें। तो यहाँ हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ देखिए हम यहाँ ये देख रहे हैं कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एफ इक्वल टू एफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी
और जेड तक कोई आपके लिटरल्स दिए हुए हैं, अंदर दिए हुए 0,1 कोमा और साथ में आपको डॉट दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है ना। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, मान लीजिए आप इसका क्या निकाल रहे हो, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखिए एफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इसका क्या होगा, एफ ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जेड कॉम्प्लीमेंट। और जीरो क्या बन जाएगा, वन, वन क्या बन जाएगा, जीरो, ठीक है। आपके जो डॉट है वो क्या बन जाएगा, प्लस, और प्लस क्या बन जाएगा, डॉट। तो जब भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ना, तो हर एक चीज़ क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हर एक चीज़ कॉम्प्लीमेंट, एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंट। हर एक चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, है ना। और यही अगर आप इसका ड्यूल निकालोगे, ड्यूलिटी, उस केस के अंदर क्या होगा, लिटरल्स को छोड़ के सारी चीज़ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। लिटरल्स एज इट इज रहेंगे, ए कोमा बी कोमा सी जेड। अब यहाँ पे देखिए जीरो क्या हो जाएगा आपका, वन, वन क्या हो जाएगा, जीरो, डॉट क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, डॉट, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, यहाँ लिखिए एक्सेप्ट लिटरल्स एवरीथिंग कॉम्प्लीमेंट्स। लिटरल्स के अलावा सारी चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। ओके, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपके x प्लस वाई आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो ये आपके क्या हो जाएगा, x डॉट वाई, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। और यही अगर इसका मैं ड्यूल निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट और y। ओके, यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटर चेंज हुआ है और यहाँ पे हर एक लिटरल ऑपरेटर सारी चीज़ें आपके चेंज हो गई है। यह है आपके कॉम्प्लीमेंट और ड्यूलिटी का कंसेप्ट, ठीक है। हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, सुनते रहिए, चीज़ें आपको याद हो जाएगी। वन बाय वन सारे वीडियोस आप देखते रहिए और आपको चीज़ें समझ में आती रहेगी, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, SOP क्या है, SOP, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, मिन टर्म्स। क्या चेक करते हैं, मिन टर्म्स, मतलब इसके अंदर हम देखते हैं वंस। वंस के बिहार पे हम सारी चीज़ डिज़ाइन करते हैं और इसको हम इस तरीके से करते हैं, समेशन ऑफ 0,1,3। ओके, तो एग्जांपल से हम देखते हैं। अगर ये दिया हुआ आपके पास A प्लस BC प्लस AC, ये आपका क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट है ना, BC AC, और इनका हम क्या कर रहे हैं, फिर सम कर रहे हैं। और अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, A कॉम्प्लीमेंट BC प्लस A कॉम्प्लीमेंट BC, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, A कॉम्प्लीमेंट BC प्लस AB कॉम्प्लीमेंट C। तो ये क्या है, आपकी कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट, कैनोनिकल SOP। ऐसे क्यों है, क्योंकि जितने भी फंक्शन के अंदर आपके वेरिएबल्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे आपके मिन टर्म्स के अंदर आने चाहिए। यहाँ पे देखिए हम फंक्शन की जो बात कर रहे हैं वो फंक्शन है हमारा A, B, C। अगर यहाँ देखोगे तो A तो है पर BC मिसिंग है, यहाँ पे A मिसिंग है, BC है, यहाँ पे A है, B मिस है और C है। तो ये आपका कभी कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट SOP नहीं हो सकता। पर अगर सारे के सारे लिटरल अवेलेबल है, जो भी आप फंक्शन बता रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैनोनिकल SOP। सेम देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये क्या हो जाएगा आपके मैक्स टर्म्स। नेक्स्ट टर्म्स इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, पाई ऑफ 2,4,6,7, इस तरीके से। ओके, एग्जांपल देखिए आप, अगर इस तरीके से लिखा हुआ A प्लस आपके पास B कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके प्रोडक्ट ऑफ सम। और अगर इस तरह से लिखा हुआ A प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस C, या A कॉम्प्लीमेंट B प्लस C, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, कैनोनिकल, कैनोनिकल POC, प्रोडक्ट ऑफ सम। यहाँ देखिए सम किया, उसके बाद इनका क्या किया हमने, प्रोडक्ट किया। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट किया, उसके बाद इनका सम किया।
दोनों उल्टे हैं ना। और यहाँ पे कैनोनिकल क्यों बोल रहे हैं, देखिए सारे के सारे वेरिएबल है ए बी सी और ए बी सी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले फंक्शनल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शनल प्रॉपर्टीज। तो देखिए क्या है फंक्शनल प्रॉपर्टीज, यहाँ देखिए द कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ अ स्विचिंग फंक्शन इज यूनिक। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर। द कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ अ स्विचिंग फंक्शन इज यूनिक। इनका हमेशा जो स्विचिंग फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। यहाँ देखिए टू स्विचिंग फंक्शंस आर आइडेंटिकल इफ their canonical product of sum or sum of product are equivalent। दो आपके स्विचिंग फंक्शन आइडेंटिकल जब होंगे जब आपका एसओपी और पीओ उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, है ना। और अभी नेक्स्ट देखिए, अभी अगर हमें काउंट करना है नंबर ऑफ फंक्शंस और अगर आपको वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो कैसे करोगे आप, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, आप जल्दी से ओके आराम से समझिए, धीरे धीरे वीडियो को स्लो करके सुनते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा, है ना। और एग्जाम्पल करेंगे अब तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एन बूलियन वेरिएबल्स, यहाँ लिखिए फॉर एन बूलियन वेरिएबल्स हाउ मेनी बूलियन वेरिएबल फंक्शंस आर पॉसिबल। ये जो कह रहा है फॉर एन बूलियन वेरिएबल, कितने वेरिएबल आपके, एन वेरिएबल है और कौन से आपके बूलियन वेरिएबल है। मान लीजिए आप कितने वेरिएबल, एन मतलब 1 2 3 सो ऑन, कितने वेरिएबल है आपके, एन वेरिएबल है। और जो आपके वेरिएबल है कितने, 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 2। मतलब हर एक की क्या कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 2 हो सकता है ना, 0 1, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, क्या हो जाएगा 2 की पावर n। और आगे क्या पूछा है, हाउ मेनी बूलियन वेरिएबल फंक्शंस आर पॉसिबल। अब देखिए वापस जो फंक्शन दिया है वो भी आपको क्या दिया हुआ है, बूलियन दिया हुआ है। मतलब यहाँ से जो आपके फंक्शन बनेंगे वो आपके कितने पॉसिबल है, तो हर एक को आप क्या करोगे, ये 2 की फॉर्म में कैटेगराइज करोगे, तो टोटल आपके कितने पॉसिबल हो जाएंगे, 2 की पावर n। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर n। तो एग्जाम्पल आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं, इस तरीके से दे दिया जाता है कि मान लीजिए आपके n की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे मान लीजिए 5 तो रहने दो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 बूलियन वेरिएबल दिए हुए हैं, तो कितने बूलियन फंक्शन पॉसिबल हैं, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 और 16। डायरेक्ट आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। इसी के अंदर नेक्स्ट देखिए, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल, एन टर्नरी वेरिएबल दिए हुए हैं आपको, है ना, और लिखता है पे फॉर एन टर्नरी वेरिएबल्स। इस बार आपको वेरिएबल किस टाइप के दिए हुए, टर्नरी दिए हुए, ध्यान रखना। वो का वही क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ मेनी बूलियन वेरिएबल फंक्शंस आर पॉसिबल, हाउ मेनी बूलियन फंक्शंस आर पॉसिबल।
हाउ मेनी बूलियन फंक्शंस आर पॉसिबल। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए फॉर n टर्नरी वेरिएबल, वेरिएबल कितने दे रहे हैं n, मतलब वेरिएबल कितने दे रहे हैं n मतलब 1, वही सेम चीज 2 3 सोन, कितने वेरिएबल है n वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है n। पर इसी प्रकार वेरिएबल का टाइप आपको कौन सा देगा, टर्नरी, मतलब 3 आउटपुट होंगे इसके, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, कितने हो जाएंगे 3 की पावर n, और जो फंक्शन दिया हुआ कौन सा दिया हुआ है, बूलियन फंक्शन। इसका मतलब हर एक का आउटपुट से कितने आउटपुट निकलेंगे, 2। तो टोटल क्या हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 की पावर n फंक्शन पॉसिबल है। ये आपका फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बन गया है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 टर्नरी वेरिएबल दिए हुए हैं, आप बताएं कितने बूलियन फंक्शन पॉसिबल है। तो आउटपुट कैसे निकालोगे, 2 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9, 2 की पावर 9 कितना होता है आपके पास 512। ओके, तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ फंक्शन निकालना आना चाहिए। आपको अगर ये नहीं समझ में आया कैसे क्या है, तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए बस, 2 की पावर n, और टर्शरी की बात करें तो 2 की पावर 3 की पावर n, ठीक है। यहाँ से आप इधर से आराम से ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करें, एक और फॉर्मूला है, ध्यान रखिए, काउंटिंग, यहाँ देखिए क्या दिया, काउंटिंग नंबर ऑफ फंक्शंस। आपको अगर नंबर ऑफ फंक्शन काउंट करने के लिए बोल दे तो उस केस के अंदर आपको किस फॉर्मूले का यूज करना है, इफ के वेरिएबल्स m minterms are given, then find number of boolean function पॉसिबल। अगर आपको k वेरिएबल और m मिन टर्म्स दी हुई है तो आपको पूछा है कि भाई कितने बूलियन फंक्शन पॉसिबल है, उस केस के अंदर आपको फॉर्मूला क्या लग जाएगा, f इक्वल टू 2 की पावर k c m। क्या हो जाएगा, इसको पास में लिख लेता हूँ, 2 की पावर k c और m। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालना है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या है, कॉम्बिनेट्रिक्स है, मैंने आपको बताया था। इसको कैसे करोगे आप, NCR इक्वल टू क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमने कहाँ यूज़ किया था, अभी DSA पढ़ी थी ना, वहाँ पे हमने यूज़ किया है इस फॉर्मूले का। ओके, वो यहाँ पे रखना है और आप आंसर निकाल सकते हो। अगर एग्जाम्पल चाहते हो आप, तो यहाँ पे मान लीजिए के वेरिएबल आपको कितने दिए हुए, मान लीजिए 3 दिए हुए ना, और m की वैल्यू आपको कितनी हुई, 2 दी हुई है, तो रख लीजिए 2 की पावर 3 c, m क्या दिया हुआ है 2, तो ये क्या हो जाए आपके पास 2 की पावर 8, c क्या हो गया 2। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 2 की पावर 8 कहाँ से होगी, तो 8 हो गया ना, 2 की पावर 3 आपके पास हो गया 8c2, बस फॉर्मूले में रख दो। ये क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करना है, मेरे ख्याल से आप सभी मैथ्स के स्टूडेंट हो तो इसको सोल्व करना आपको आता है अच्छे तरीके से, है ना। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, देखिए सारी इंपॉर्टेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में जो सारी इंपॉर्टेंट ब्रीफ में ही पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि डिटेल के अंदर तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके न्यूट्रल फंक्शन, क्या है न्यूट्रल फंक्शन। न्यूट्रल फंक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मिन टर्म्स इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स। अगर आपके नंबर ऑफ मिन टर्म्स नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स के बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल फंक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रल फंक्शन पॉसिबल विथ
एन बूलियन वेरिएबल, एन बूलियन वेरिएबल, बूलियन वेरिएबल किस तरह का दिया हुआ आपको, एन टाइप का, बूलियन टाइप का दिया हुआ वेरिएबल आपको, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n c 2 की पावर n -1। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले डिराइव किए हुए हैं, अभी डिराइव करने का तो अपने पास टाइम है नहीं, ठीक है। 2 की पावर n कॉम्बिनेटरल 2 की पावर n -1। एग्जाम के अंदर क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट है ना। तो आपको पूछा जाएगा कि भाई न्यूट्रल फंक्शन कितने पॉसिबल है ना। और यहाँ पे n की वैल्यू मान लीजिए आपको 3 दी हुई है, तो वैल्यू रखनी है 2 की पावर 3 c 2 की पावर 3 -1 क्या हो गया 2, ये क्या हो जाएगा 8c4। वापस वही चीज़ हो गई, आपको इस फॉर्मूले का ऊपर वाले का यूज़ करना है और आंसर निकालना है। ओके ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसी के अंदर, फंक्शनली कंप्लीट। जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अगर वो देखे हुए होंगे तो वो समझ रहे होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ आपको, है ना। फंक्शनली कंप्लीट ऑपरेशन, फंक्शनली कंप्लीट ऑपरेशन। तो देखिए यहाँ पे द सेट प्लस डॉट और कॉम्प्लीमेंट है ना, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट, इज क्लियरली फंक्शनली कंप्लीट। ये क्या होता है आपका फंक्शनली कंप्लीट होता है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है प्लस डॉट और कॉम्प्लीमेंट। ये अगर आप बोल दो द सेट प्लस और कॉम्प्लीमेंट इज सेड टू बी फंक्शनली कंप्लीट, या कौन सा हो सकता है द सेट डॉट और अंडरस्कोर इज सेड टू बी फंक्शनली कंप्लीट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी फंक्शन अगर आपको फंक्शनली कंप्लीट करना है तो आपके पास एक तो कॉम्प्लीमेंट तो मस्ट कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, कॉम्प्लीमेंट तो होना ही चाहिए, उसके साथ आपके पास या तो प्लस है या आपके पास डॉट है। अगर ये कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट मस्ट है और इन दोनों में से कोई भी एक भी है, तो फिर जो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा आपका फंक्शनली कंप्लीट। फंक्शनली कंप्लीट का 1 लाइन का स्टेटमेंट का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका सेल्फ ड्यूअल फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं हम, सेल्फ ड्यूअल फंक्शन। सर अब ये क्या होता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सारी चीज़ें हम क्वेश्चन करेंगे उनसे ही आपको समझ में आएगी। तो एक बार मैं आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ लिखवा रहा हूँ सेल्फ ड्यूअल फंक्शन, क्योंकि जब मैं मैराथन क्लास से लूँगा फिर इन चीज़ों को नहीं बताऊँगा वहाँ पे। बूलियन फंक्शन इज सेल्फ ड्यूअल फंक्शन। कोई बूलियन फंक्शन है उसको सेल्फ ड्यूअल फंक्शन कब बोलेंगे, इसकी जो कंडीशन है ध्यान रखिए, इट इज़ अ न्यूट्रल फंक्शन। वो क्या होना चाहिए आपका न्यूट्रल फंक्शन होना चाहिए। मतलब क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ मैक्स टर्म इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ मिन टर्म्स। ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। फिर देखिए द फंक्शन डज नॉट कंटेन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स। फंक्शन के अंदर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों जो कंडीशन है वेरी इंपॉर्टेंट है फंक्शन सेल्फ ड्यूअल होने के लिए। अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म क्या है क्या नहीं वो आगे चल के हम समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से, तो नंबर ऑफ सेल्फ ड्यूअल फंक्शन पॉसिबल विथ एन बूलियन वेरिएबल, कितने पॉसिबल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर n-1। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1। यहाँ से क्या चीज़ निकल के आ जाएगी, ध्यान रखना हमेशा
जो आपके न्यूट्रल फंक्शन है वो हमेशा सेल्फ ड्यूअल फंक्शन से ज़्यादा होंगे। या मैं बोल दूँ इस तरीके से 2n c 2n-1 ये हमेशा ज़्यादा होगा 2n-1 से। ओके, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो है टॉपिक आपके गेट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? गेट से रिलेटेड, लॉजिक गेट से रिलेटेड। आइए हम इसके अंदर बात करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट आपके नंबर ऑफ नोर नैंड गेट required to implement अदर गेट्स। आपको पूछा जाता है नोर और नैंड कितने रिक्वायर चाहिए अगर मुझे कोई गेट इंप्लीमेंट करना हो। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखिए नोट एंड और क्या हो जाएगा एक्सोर और क्या हो जाएगा ये एक्स नोर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा नोर गेट और नैंड गेट। ठीक है, इस तरीके से ये ओके इस तरीके से हो जाएगा ये और ये। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 1 1 3 2 2 3 5 4 4 5। ओके, और नोट से अगर नैंड में कन्वर्जन करना होगा तो यहाँ पे कितने की जरूरत पड़ेगी? वो है आपके 4 गेट्स की। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं बताता हूँ आपको। ये पूछा जाएगा नोट गेट को नोर गेट की सहायता से कितने गेट जरूरत पड़ेगी? 1 गेट की। अगर मुझे एंड गेट बनाना है नैंड गेट की सहायता से मुझे कितने गेट की जरूरत पड़ेगी? 2 की। अगर आपको एक्सोर गेट बनाना है नोर गेट की सहायता से कितने गेट की जरूरत पड़ेगी? 5 की। तो आपको ये इस तरीके से आपको याद रखने हैं, है ना। देखिए अब कैसे ये आया क्यों आया इसके लिए तो टाइम है नहीं, तो मैं सीधा टेबल से आप बना रहा हूँ जहाँ से आप आराम से क्वेश्चन गेन कर सकते हैं ना, मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ये भी है नोर गेट को अगर नैंड गेट की सहायता से कन्वर्ट करना है तो कितने गेट की जरूरत पड़ेगी? 4। या अगर नैंड गेट से नोर गेट बनाना हो तो कितने गेट की आवश्यकता पड़ेगी? 4 गेट की। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा आपको समझ में आ गया? ओके, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या है, देखिए मिनिमाइजेशन। क्या है? मिनिमाइजेशन, है ना, मिनिमाइजेशन। क्या है यहाँ पे? मिनिमाइजेशन। ओके, यहाँ पे एक टर्म्स आप लिखिए लिटरल्स। लिटरल्स यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए occurrence of variables either in true or complemented form is called literals। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे? के मैप देखने वाले हैं। बिल्कुल हल्का सा आइडिया बताऊंगा मैं। इम्प्लीकेंट क्या होता है ना, और आपके प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है। ओके, ये चीज़ें मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने वाला हूँ ताकि डायरेक्ट आपको वहीं से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक एग्जांपल की ओर हम चलते हैं जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पे तो हम क्या करते हैं,
सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज, ठीक है। और दिया हुआ है एफ ऑफ डब्ल्यू कोमा एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और दिया हुआ है समेशन ऑफ 0,4,6,7, 8, 9, 14 और 15। तो अभी हमने देखा था ना वहाँ पे पहले समेशन मैंने किसके अंदर यूज़ किया था, सम ऑफ प्रोडक्ट, किसके अंदर यूज़ किया था, सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर। तो अब हम जल्दी से इसको बना देते हैं फटाफट। आपको ये के में बनाना पड़ेगा इसको सोल्व करने के लिए इस तरीके से। पहले मैं आपको इसके अंदर हल्का सा आइडिया दे दूं, फिर नेक्स्ट अभी वापस फिर बनाना पड़ेगा ये। ओके चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, कितने वेरिएबल है, चार वेरिएबल से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो हम यह बना लेते हैं। वो क्या हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू एक्स और क्या हो जाएगा वाई जेड। तो यहाँ आप लाइन बना लीजिए 1, 2 और 3, क्या हो जाएगी आपके पास 1, 2 और 3, इस तरीके से आप लाइन बना लीजिए। और इससे पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा आपके लिए मैं बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक और फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर 3 वेरिएबल दिए हुए हैं एक्स वाई जेड। तो इसका कार्नोट मैप कैसे बनेंगे, के मैप देखिए कार्नोट मैप है ना, इस तरीके से बनेगा। 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो इस तरीके से आपके 8 कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए और यहाँ पे आप पुट ऑन कर लीजिए एक्स वाई और जेड। और या वैल्यू रखिए एक्स की देखिए 0 0 0 1 1 1 और 1 0, और जेड की क्या वैल्यू सकती है 0 और 1, ठीक है। तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे देखिए क्या हो जाएगा आपको 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, फिर सेम चीज़ हम ये इसके अंदर करने वाले हैं। अब हम क्या करें, ये 3 वेरिएबल है, ये 4 वेरिएबल है, तो इसके अंदर हमारे पास कितने बनने चाहिए, वो सर बनने चाहिए हमारे पास 16। तो देखिए 16 बॉक्सेस बन गए, हाँ बन गए, 4 इधर 4 इधर 16। और डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं 0 0 0 1 1 1 और 1 0, 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ये कॉम्बिनेशन हमारे बन चुके हैं। और जब इनका आप डेसिमल निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा निकल के 0 1 2 3, क्या जाएगा आपके पास 4 5 6 और 7, 8 9 10 और 11 12 13 14 और 15। आई बात समझ में। इस तरीके से आपका ये कार्नोट में बनेगा जब भी आपको 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल दिया होगा। 2 वेरिएबल के लिए कैसे बन जाएगा ये, 2 वेरिएबल अगर आपको सीधा दिया एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, कैसे बनाओगे आप, ये बस सिंपल 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो यहाँ पे x रख लो, y रख, किधर भी कोई भी रख सकते हो 0 1 0 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 है ना, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, कैसे भी रख सकते हो आप है ना। ये देखिए इसको कैसे रखना है आपने क्या रखा x इधर रखा, अगर आप ऐसे करोगे x y तो 0 0 0 1 1 0 1 1, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो अभी हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है डब्ल्यू एक्स वाई जेड और समेशन दिया, इसका मतलब हमें क्या निकालना है सम ऑफ प्रोडक्ट, और 0 4 6 7 8 9 14 15। यहाँ इसका मतलब क्या है, इन जगह पे आपको क्या दिया हुआ है बिट 1 दी हुई है, क्या दी 1। तो यहाँ पे 0 4 6 7 फिर 9 और 14 15 हमें क्या रखना है यहाँ पे 1 1 रखनी है, किसको वैल्यू को। तो चलिए हम रख देते हैं फटाफट से। तो मैं फटाफट एक और यहाँ पे बनाना पड़ेगा मुझे, अब इसको यहाँ बना देता हूँ मैं फटाफट से इधर पास में ही। ये देखिए 1 2 3, क्यों ले रहा हूँ 16 बॉक्सेस, समझ में आ गई बात, क्योंकि वेरिएबल कितने दिए हुए 4, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए 1 कहाँ रहूँगा 0 पे, 0 कहाँ है देखिए यहाँ 1, फिर 4 पे, 4 कहाँ है यहाँ पे यहाँ, फिर 6 कहाँ है 6 देखोगे तो यहाँ, 7 कहाँ है 7 देखोगे तो यहाँ, फिर 8 9 और क्या हो जाएगा आपके पास
14 और 15। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे ये आपके वैल्यूज पुट कर दिया। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, यहाँ से आपको क्या निकालना है, इस फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करना है ना। तो मिनिमाइज़ करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए, अगर आपके सबसे पहले जो बड़ा क्यूब बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ये क्यूब बन रहा है, वैल्यू दे दिए 0 0 0 1 1 1 और 1 0 0 0 0 1 1 1 और 1 0। इसका अगर आप फंक्शन निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताइए आप मेरे को। यहाँ देखिए 0 1 चेंज हो रहा है, जो नहीं चेंज हो रहा वो लिखना है। तो फर्स्ट वाला तो आपका W, सेकंड वाला कौन सा है आपका X, क्या है X, तो ये हो जाएगा X। और दूसरा इधर आ जाइए आप 1 1 1 0, तो Z तो चेंज हो रहा है और Y चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा Y। हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, कैसे पता चला, समीशन से पता चला। तो ये क्या हो जाएगा X Y। फिर नेक्स्ट क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये 2 बन रहे हैं और यहाँ पे ये दोनों बन रहे हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये दोनों तो क्या रहेंगे आपके 0 है ना, y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में से कौन सा चेंज नहीं हो रहा है, 0 0 नहीं हो रहा है और x हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा w कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास w कॉम्प्लीमेंट। सेम हम इसका निकाल देते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो फ्रीज है आपके, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो लिख लीजिए आप W, यहाँ क्या हो जाएगा X, तो कॉम्प्लीमेंट है और ये हो जाएगा W। 0 है ना X की वैल्यू देखिए, और ये W की वैल्यू 1 है। फिर देखिए ये चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब Y कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है ना f ऑफ W X Y Z, अगर हमें इस तरीके से एल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, W कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस ये क्या हो जाएगा आपका W कॉम्प्लीमेंट वाई जेड है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे W कॉम्प्लीमेंट वाई जेड 1 1 है ना, ओके वाई कॉम्प्लीमेंट जेड बोल रहा है, ठीक है सही है हमारा, W कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट और जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा आपके पास W एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया आपका फंक्शन, क्या हो गया, मिनिमाइज हो चुका है। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। ओके, तो अब हमें देखने की हम प्राइम ये एसेंशियल इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट ये क्या होता है वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल इजी है, पर कम टाइम के चलते हुए ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकते हैं ना, तो क्वेश्चन से अगर हम समझेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे यहाँ देखिए आप जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल है ना, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और इसके अंदर आपको दी हुई वैल्यू 1 1 1 1 1 1 और क्या हो जाएगा 1 1। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या क्यूब बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्यूब कहाँ बन रहा है, हम क्या करते हैं मैक्सिमम लिटरल्स बनाने की कोशिश करते हैं क्यूब को, है ना। एक क्यूब ये बन गया। फिर देखिए हमें क्या करना होता है, जो भी ये वैल्यू होती है इन सबको हमें कवर करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या होती है, कवर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये कम्बिनेशन बनाएंगे, एक ये कम्बिनेशन बनाएंगे, एक ये कम्बिनेशन बनाएंगे, एक ये कम्बिनेशन बनाएंगे और एक ये कम्बिनेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये चीज़ क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ये भी यहाँ पे क्या है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, यहाँ पे क्या एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, और ये क्या है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। क्या है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो देखिए सबसे पहले आप लिखिए इम्प्लीकेंट क्या होता है, इम्प्लीकेंट इज अ सब क्यूब, ओके। और आपके प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं, सब क्यूब इज नॉट पार्ट ऑफ एनी अदर क्यूब,
सब क्यूब इज नॉट पार्ट ऑफ एनी अदर क्यूब। और आपके एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं यहाँ पे, इफ देयर इज वन विच इज नॉट कवर्ड बाय अदर्स। अब ये डेफिनेशन देख के आपको पता चल गया होगा कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन से हैं। यहाँ पे जो ऐसे वन थे जिनको किसी ने भी कवर नहीं किया था, इसलिए ये हमारे क्या हो जाएंगे, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, है ना। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा 2 की पावर के फॉर्म में। तो या तो 2 की पावर 1 2 की फॉर्म में, या 2 की पावर 2 4 की फॉर्म में, 2 की पावर 3 8 की फॉर्म में, है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्यूब बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे क्या होगा, जो फाइनल हमारा जो मिनिमाइजेशन हम करते हैं वो रिजल्ट हमारा सही निकल के आ जाते हैं। कम से कम हम लिटरल्स उस फंक्शन के मिनिमाइजेशन के अंदर यूज़ कर सके। फिर देखिए इसी के अंदर नेक्स्ट एक और बताता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। फिर देखिए यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से 1 1, ये क्या हो गया 1 1 1 1 1 और 1। चलिए मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्यूब का ही बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है, ये बन रहा है सर, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से 1 आपके बच गए हैं, सर ये बच गए हैं, ये बच गए। तो इनको आप 4 तो बना नहीं सकते, किसी भी तरीके से 4 में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो अभी कितने में आ जाएंगे, 2 2 के अंदर, ये 2 2 के अंदर आ जाएंगे। कितने के अंदर आ जाएंगे आपके, ये 2 2 के अंदर आ जाएंगे। और क्या कम्बिनेशन बन रहा है, और अगर आप देखोगे तो देखिए और क्या कम्बिनेशन बन रहा है यहाँ। अगर आप देखोगे इस 1 को आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो, आप ये भी तो कर सकते थे ये, और यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे ये वाला। आएगा समझ में। और क्या बन रहा है, और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे और क्या बन रहा है, यहाँ देखिए ये 1 यहाँ से बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। तो 1 को आप इधर भी तो ऐड कर सकते थे ना। तो इस तरीके से कितने कम्बिनेशन प्राइम इम्प्लीकेंट कितने बन रहे हैं यहाँ पे, देखिए 1 2, देखिए एक तो एक ये बन रहा है, फिर दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है, पांचवा ये बन रहा है, और 6 प्राइम इम्प्लीकेंट बन रहे हैं। 1 2 3 4 5, 5 आपके प्राइम इम्प्लीकेंट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 5 आपके प्राइम इम्प्लीकेंट बन रहे हैं। देखिए कौन कौन से, ये आपका पी आई, फिर एक ये हो गया पी आई, फिर ये हो गया पी आई, फिर ये, ठीक है 1 2 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक, ये हो जाएगा पी आई, और एक ये वाला हो जाएगा आपके पी आई। 5 प्राइम इम्प्लीकेंट। क्या ये प्राइम इम्प्लीकेंट बन रहा है, नहीं सर, ये क्या बन रहा है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, क्योंकि इसके अंदर ऐसा एक है जो किसी और ने कवर नहीं किया है, वो ये रहा। फिर देखिए समझ में आ गई ना बात। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट जब होगा जिसके अंदर कोई ऐसा एक होगा जो किसी और ने कवर नहीं किया है। यहाँ पे भी देखिए एक ऐसा था जिसको किसी और ने कवर नहीं किया, इसलिए पूरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बन गया। ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। यहाँ पे अब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं आपके पास, 1, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं आपके पास, 5 प्राइम इम्प्लीकेंट है। तो आपको एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट और प्राइम इम्प्लीकेंट का कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत और अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एक 2 1 2 और 3, ठीक है। चलिए यहाँ पे किस तरीके से क्या दिया आपको, ये दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1। चलिए इसको बनाने की कोशिश कीजिए, मिनिमाइज करने की। तो क्या यहाँ पे क्यूब बन रहा है, 4 का नहीं बन रहा है। सबसे पहले हम 8 का बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 2, ठीक है। 4 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो हम क्या बनेंगे, 2 2 के बना देंगे। देखिए यहाँ पे ये बन रहा है 2, यहाँ पे ये बन रहे हैं 2, यहाँ पे ये बन रहे हैं 2, ओके। और क्या बन रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक ये बन रहा है, ये 2 बन रहे हैं, और दिख रहे हैं,
और जितने कॉम्बिनेशन बनने उतने तो बनाने ही पड़ेंगे एक बार तो आपको। फिर देखिए यहाँ पे देखोगे तो ये दो बन रहे हैं, फिर आप देखोगे तो ये और ये बन रहे हैं, है ना। इसके बाद आप देखोगे तो ये दोनों बन रहे हैं, और बन रहे हैं क्या, ये दोनों बन रहे हैं। अब आप बताइए कितने प्राइम इम्प्लीकेंट है यहाँ पे, 1 2 3 फिर 4, इधर हो गया 5 6 7 8, मेरे ख्याल से लगभग 8 प्राइम इम्प्लीकेंट है ना। और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने यहाँ पे बता सकते हैं आप मेरे को? कोई ऐसा एक दिख रहा है जिसको किसी और ने कवर नहीं किया हुआ? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। अब आप मेरे ख्याल से आपको एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की गणित समझ में आई होगी। यहाँ पे कोई एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। ओके, चलिए तो एक और एग्जांपल में ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि और चीज़ आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे कीजिए 1 2 3 4, और यहाँ पे जो आपके दिए हुए 1 1 1 1 1 1 और 1 1। सबसे पहले क्या बनाने की कोशिश करनी है आपको, 8 4 2। 8 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। 4 बन रहा है क्या? बन रहा है ना, बन रहा है। यहाँ देखिए ये और ये, फिर ये और ये, ध्यान रखना है कोनों से भी बन जाता है। 1 2 3 4 ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। और क्या बन रहा है, यहाँ देखिए ये, फिर यहाँ ये बन रहा है सर, फिर यहाँ ये बन रहा है, और फिर यहाँ ये बन रहा है ना। तो अब आप बता सकते हो मेरे को यहाँ पे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेट कितने हैं यहाँ पे? तो देखिए कौन कौन से एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेट, यहाँ पे एक बच रहा है जिसे किसी और ने कवर नहीं कर रखा है, तो ये हो गया आपका एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेट। यहाँ पे ये हो गया, मतलब इस पूरा सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं ना, ये पूरा जो है ना क्यूब, इसकी बात कर रहा हूँ। फिर क्या हो गया, यहाँ हो गया आपका, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेट। ओके, और आपका जो ये चारों कोने कवर कर रहे हैं वो आपका क्या होगा, प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को आप देखते रहिए। मुझे पता है थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो ओवर द टाइम धीरे धीरे ही ये चीज़ें समझ में आएगी, है ना। आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्लीज़ इसको याद करके जाइए, जो मैं बता रहा हूँ उनको। आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर निकलने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय, थैंक यू।